हेलो एवरीवन, वेलकम इन हिंदी क्लास। आज की इस हिंदी कक्षा में हम हिंदी व्याकरण का विषय वाक्य पढ़ेंगे। आइए वाक्य को उसकी परिभाषा सहित विस्तार पूर्वक जानें। शब्दों के एक सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला, अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो वह वाक्य कहलाता है। तो वाक्य में जो भी शब्द आ रहे हैं, जब वो सही मायने में सार्थक अर्थ देते हैं तो एक सार्थक वाक्य का निर्माण होता है। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। आकाश भागता रहता है, श्याम पढ़ाई करता है। ये दोनों वाक्य संपूर्ण अर्थ दे रहे हैं, अर्थात इन वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द सार्थक ढंग से प्रयोग किए गए हैं, अपना सही अर्थ दे रहे हैं, इसलिए हम इसे सार्थक वाक्य कहेंगे। अब हम वाक्य के अंग एवं उसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो हम सबसे पहले उद्देश्य के बारे में जानते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, अर्थात वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही होती है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। राजा खाता है, पक्षी डाल पर बैठा है। तो इन वाक्यों में राजा और पक्षी उद्देश्य है, क्योंकि इन दोनों के बारे में वाक्य में बात हो रही है। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे राजा खाता है, पक्षी डाल पर बैठा है। तो इन वाक्यों में खाता है और डाल पर बैठा है विधेय है। तो उद्देश्य में हमने किया था कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। तो वाक्य में कर्ता जो करता है उसके बारे में जो बताया जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। अब राजा क्या करता है? राजा खाता है। पक्षी क्या करता है? पक्षी डाल पर बैठा है। तो डाल पर बैठना और खाना ये क्या है? विधेय। अब तक हमने वाक्य की परिभाषा और उसके अंगों पर चर्चा की। अब हम उसके भेदों के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। विधि या विधानवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने के सामान्य रूप का बोध होता है। जैसे वह एक अच्छी लड़की है, तो यह विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य है। आगे है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वे वाक्य होते हैं जो जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है। जैसे ऊपर चले जाइए, तो इसमें क्या है? प्रार्थना की जा रही है, आज्ञा दी जा रही है। आगे है प्रश्नवाचक वाक्य। ये वे वाक्य होते हैं जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने हेतु किया जाता है। कहाँ से आ रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? जैसे आपका नाम क्या है? आगे है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें किसी कार्य के न होने का भाव प्रकट होता है। मैं आज दिल्ली नहीं जा रहा। तो इसमें ना का बोध आ रहा है, कार्य के ना होने का बोध हो रहा है, इसलिए ये निषेधवाचक वाक्य है। आगे है विस्मयादि बोधक वाक्य। तो विस्मयादि बोधक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें कोई गहरी अनुभूति जैसे आश्चर्य, शोक, घृणा, अत्यधिक खुशी जैसे भावों का बोध होता है, उसे हम
विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वह प्रसन्नता की बात है। आगे है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें किसी प्रकार के संदेह या संभावना का बोध होता है। जैसे संभवतः वह पहुंच गया होगा, तो इसमें अभी संदेह है, निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वह पहुंच गया है, तो इसमें क्या है, संदेह की भावना है, इसलिए इसे संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। आगे है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी चाह, जरूरत, इच्छा, आकांक्षा, कामना या आशीर्वाद का बोध हो, उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे काश तुम आज पहुंच सकते। आगे है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर संकेत या इशारा हो। जैसे कहना मान जाते तो इतनी चोट नहीं लगती, तो पहली क्रिया संकेत दे रही है कि चोट लगने से किस प्रकार बचा जा सकता था। अब हम करेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: साधारण वाक्य या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। तो आइए जानते हैं इनका वर्णन। नंबर 1, सरल वाक्य। जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। अभी हमने वाक्य के अंक किए थे, तो उसमें उद्देश्य और विधेय के बारे में आपको बताया गया था। तो इसका उदाहरण है राम बाजार जाता है। तो इसमें राम उद्देश्य है, बाजार जाता है विधेय है। तो इसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। आगे है संयुक्त वाक्य। जिसमें 2 उपवाक्य होते हैं तथा दोनों स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त का मतलब होता है जुड़े हुए वाक्य, पर वे दोनों वाक्य स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यदि हम उन्हें पृथक कर दें, अलग कर दें, तो उसके अर्थ पर कोई असर नहीं होता। जैसे राम बाजार गया और सीता बाजार गई। तो इनको जोड़ने वाले और को यदि हटा दिया जाए तो राम बाजार गया यह एक वाक्य हो जाएगा, सीता बाजार गई यह दूसरा वाक्य हो जाएगा। अर्थात इन्हें अलग अलग करने पर इसके अर्थ पर कोई असर नहीं होता। इसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। आगे है मिश्रित वाक्य। जिसमें एक प्रधान उपवाक्य तथा बाकी के आश्रित उपवाक्य होते हैं, उन्हें हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो मिश्रित, जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है, मिले जुले वाक्य। ये वे वाक्य होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक वाक्य आते हैं, लेकिन सभी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अर्थात जब इन्हें एक साथ रखा जाता है तब तो ये अर्थ देते हैं, लेकिन यदि हम इन्हें अलग करने की चेष्टा करते हैं तो ये अपना अर्थ खो देते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। राम बाजार इसलिए नहीं गया क्योंकि सीता घर पर ही थी। तो ये दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित है, इसलिए ये मिश्रित वाक्य हैं। आशा है प्यारे बच्चों, आपको यह पाठ भली भांति समझ आ गया होगा। अतः इस पाठ की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हुए इसका बार बार अभ्यास करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।